नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रश्न पत्र लीक हो और उसका कनेक्शन नालंदा से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तक जितने भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसमें से अधिकतर का कनेक्शन कहीं न कहीं से नालंदा से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा मामले में भी आप देखिए, संजीव मुखिया जो कि नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला है, जहां पर आज आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी भी की उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि रंजीत डॉन से लेकर, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। 2003 में जब रंजीत डॉन की गिरफ्तारी हुई थी कैट मामले में, कैट के प्रश्न पत्र लीक मामले में, तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे। लेकिन फिर भी ये धंधा जो है लगातार नालंदा से ऑपरेट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले दिनों बीपीएससी की जो शिक्षकों की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसमें भी नालंदा कनेक्शन है, क्योंकि संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव कुमार को उसमें गिरफ्तार किया है आर्थिक अपराध इकाई ने। अभी वो बेउर जेल में बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मालूम है कि प्रश्न पत्र लीक का कहां से कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को काटने की कोशिश क्यों नहीं होती है। आज रंजीत डॉन के मामले में अगर पता किया जाए, 2003 में सितंबर महीने में गिरफ्तारी हुई थी उनकी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था कैट का पेपर लीक कराने के मामले में। लेकिन उस मामले में क्या हुआ, वो केस कहां चल रहा है, वो केस कहां तक पहुंचा है, ये किसी को पता नहीं। आज तक जितने भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं या कराने वाले पकड़े गए हैं, उनको कुछ महीनों में बेल मिल जाती है, फिर उसके बाद वो पुराने धंधे में लग जाते हैं। अब देखिए कनेक्शन कहां से कहां तक जुड़ जाता है। संजीव मुखिया पिछले 1.5 दशकों से प्रश्न पत्र लीक कराने के मामले में आरोपी रहा है, कई बार जेल भी गया है। उत्तराखंड की पुलिस ने 2016 में पकड़ा था। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कई मामलों में अब तो उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार, जो कि हरिद्वार से एमबीबीएस किया है उसने, और एमबीबीएस भी कैसे किया होगा ये सबको पता है। जब पिता ही इस धंधे में शुरू से है तो निश्चित तौर पर उसको फेयर तो नहीं कहा जा सकता कि अपनी मेहनत के बदल उसने पास किया होगा। और ये जो संजीव मुखिया का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं रंजीत डॉन से भी जुड़ा हुआ था। अब रंजीत डॉन का उस तरह की भूमिका नजर नहीं आती है, पर संजीव मुखिया आज भी सक्रिय है और उसने अपना एक अलग गैंग बना लिया है। और उस गैंग में केवल बिहार के ही नहीं, नालंदा के ही नहीं, दूसरे राज्यों के भी लोग शामिल हैं। जैसे रवि अत्री जो मेरठ जेल में बंद है, जिसने यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर जब ये पता है कि कई बार इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सकता है, इन पर नजर क्यों नहीं रखी जा सकती है। आखिर कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे जो सरगना है वो प्रश्न पत्र लीक करा देते हैं। ये एक बड़ा सवाल उभर के आया है। और आपको हम कह सकते हैं कि रवि अत्री, देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता ही है। रवि अत्री का जो नाम आ रहा है वो डॉक्टर शिव कुमार, जो कि संजीव मुखिया का बेटा है, जो कि बेउर जेल में बंद है, दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की थी एमबीबीएस की हरिद्वार में। एमबीबीएस तो खैर पूरा हुआ नहीं, लेकिन वो दूसरे धंधे में प्रश्न पत्र लीक कराने में उन्होंने डॉक्टरेट कर ली है और वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। केवल एमबीबीएस का ही, केवल नीट का ही नहीं, बल्कि किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को वो लीक करा सकते हैं, यूपी का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड का हो। तो ये जो नेक्सस बना हुआ है, ये इसको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है, ये आखिर कैसे हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे नीट में ही कहा जा रहा है कि 35-40 लाख रुपए पर कैंडिडेट लिया जाता था ये पास कराने के लिए, सॉल्वर गैंग से उनको उसके उत्तर लिखवा के उनको रटवाने के को लेकर।
तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो तो निश्चित तौर पर जो एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है उसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है इन पैसों का, और जिसकी वजह से ये जो है इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ये सरकार के लिए बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ बड़ा सेटबैक होता है कि कोई भी प्रश्न पत्र इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वो लीक हो जाए। वो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार इसको नहीं चाहेगी। सरकार चाहती है कि ये मामला जो है ज्यादा इसको तूल न दिया जाए, इसलिए नीट के परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का जो मामला आया था उसमें शिक्षा मंत्री ने शुरू में तो कह दिया कि नहीं, कोई प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ है। लेकिन पटना वो जगह है जहां पटना पुलिस ने जिस प्रकार से पकड़ा, जो गैंग, माफिया गैंग के जो सदस्य थे 3 लोगों को, जिसमें सिकंदर यादवेंदु भी शामिल है, और सिकंदर यादवेंदु ने ही बयान दिया था कि संजीव मुखिया भी इसमें शामिल है। अब संजीव मुखिया पकड़ा जाए तो पता चले कि आगे और क्या हो सकता है। अब इसमें एक अभ्यर्थी जो है अनुराग यादव, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि ठीक हूबहू वही प्रश्न आए जिसको उनको रात में 4 तारीख की रात में रटाया गया, यानी कि 5 मई को परीक्षा थी। तो कहने का मतलब कि एक तरीके से ये 5 तारीख को ही हो गया था फाइनल कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन उसको एजेंसी ने या फिर तमाम लोगों ने मानने में देरी की, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ता गया। आज विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। वो किस लिए है? इसलिए है कि भाई जब एक मतलब आप समझिए कि 5 मई को परीक्षा हुई, 4 जून को उसका रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद तक लोगों को ये पता नहीं था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं हुआ। अब जाकर ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि प्रश्न पत्र इसके लीक कर दिए गए। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की जो घटना होती है, खासतौर पर हम देखें तो काफी मतलब बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई साल लगाते हैं, इसमें दिन रात लगे रहते हैं, उनको बड़ा धक्का लगता है। उनके मानसिक रूप से वो काफी इससे व्यथित होते हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बिहार सरकार ने अब ये फैसला जरूर लिया है कि वो कोई ऐसा कानून ला रही है जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो आरोपी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मुझे लगता है कि इस तरह के कानून नहीं होने की वजह से ही कुछ महीने जेल में रहने के बाद वो छूट जाते हैं, फिर वो अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं, सब कुछ सामान्य तौर पर चलने लगता है, यहां तक कि राजनीति में भी शामिल हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये एक सामाजिक रूप से हम इसको मतलब बहिष्कार करने वाली चीज है। आप देखिए जो जहां संजीव मुखिया का घर है नालंदा में, वहां के लोग बड़े परेशान हैं, उस गांव के लोग। और संजीव मुखिया का दूसरा नाम लूटन मुखिया भी है, क्योंकि वो लूटपाट में विश्वास रखता है। तो और गांव वालों को लगता है कि इनकी वजह से हमारे पूरे गांव की बदनामी हो रही है, पूरे जिले की बदनामी हो रही है, और मैं तो कहूंगा कि पूरे बिहार की बदनामी हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो काम जो हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक कराने का जो धंधा चल रहा है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई और इस पर प्रश्न पत्र लीक करने की जरूरत न करे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।